अविनाश क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग दृष्टांत अलंकार के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको दृष्टांत अलंकार की जो परिभाषा है वो बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ उदाहरण समझाऊंगा। जब मैं आपको उदाहरण समझाऊंगा तो आपको दृष्टांत अलंकार बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम दृष्टांत अलंकार की जो परिभाषा है वो समझते हैं। दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ क्या होता है उदाहरण। जब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो दृष्टांत अलंकार का अर्थ क्या होता है? उदाहरण। जैसे कोई एक बात कह दी जाती है, वो बात सही है या गलत है उसे सिद्ध करने के लिए, यानी कि वो बात सही है उसे प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कह दी जाए जिससे क्या सिद्ध हो जाए कि वो बात सही है, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि आपको एक बात बताया जाएगा, उसे सिद्ध करने के लिए आपको एक उदाहरण दिया जाएगा, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। आप उदाहरण देखो, अच्छे से समझ जाओगे। पहला उदाहरण है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो यहां पे एक बात कही गई है कि करत करत मतलब बार बार अभ्यास करने से जड़मत, जड़मत मतलब कमजोर व्यक्ति यानी मंद बुद्धि भी क्या हो सकता है? ज्ञानी बन सकता है। सुजान का मतलब होता है ज्ञानी। बार बार अभ्यास करने से एक कमजोर व्यक्ति भी क्या बन सकता है? ज्ञानी बन सकता है। अब ये बात सही है, इसे प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण दिया जाएगा। तो ये उदाहरण क्या है? देखो, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नीचे एक और उदाहरण दिया गया है, एक बात और कही गई है। तो क्या कहा गया है? रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल का मतलब होता है पत्थर। तो पुराने समय में कुआं होता था, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए वहां पे एक पत्थर लगाया जाता था। पत्थर के ऊपर उस रस्सी को रखा जाता था और कुएं से पानी निकाला जाता था। तो जब पत्थर के ऊपर रस्सी घिसती थी तो उस पत्थर पर निशान पड़ जाती थी। तो जैसे सिल पर यानी पत्थर पर रसरी बार बार आती जाती है तो उसके ऊपर क्या होता है? निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई बार बार अभ्यास करता है तो क्या हो सकता है? ज्ञानी हो सकता है। तो ऊपर वाले बात को सत्य करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। जब कोई बात आपको उदाहरण से समझाई जाती है तो वहां पे क्या होता है? दृष्टांत अलंकार होता है। अब दूसरा उदाहरण देखो, सबय सहायक सबल कै को न निबल सहाय। तो पहला लाइन क्या है? सबय यानी सभी लोग सहायता करते हैं किसकी? सबल की। सबल मतलब कौन होता है? बलवान व्यक्ति या धनवान व्यक्ति। जो बलवान व्यक्ति यानी शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसकी सहायता यानी उसकी मदद हर कोई करता है। को न निबल सहाय। निबल का मतलब क्या होता है? जिसके पास बल नहीं होता, जो कमजोर व्यक्ति होता है उसकी सहायता कोई नहीं करता। अब इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है ताकि यह बात सत्य है, प्रमाणित हो जाए। तो नीचे कहा गया है, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। अब पवन का मतलब होता है हवा। हवा क्या करता है? आग को जगा देता है यानी आग को बढ़ा देता है। और दीप को क्या करता है? दीप मतलब दीपक को क्या करता है? दिया। दीपक मतलब दिया। दिया को क्या करता है? बुझा देता है। हवा जो होता है आग को और ज्यादा कर देता है, क्योंकि आग जो है ज्यादा होती है, बड़ा होता है, और दीपक यानी दिया जो होता है छोटा होता है। तो हवा क्या करता है? आग को बढ़ा देता है और दीपक को क्या करता है? बुझा देता है। तो ठीक वैसे ही देखो यहां पे बताया गया है, हर कोई सबल यानी शक्तिशाली व्यक्ति की सहायता करता है और निबल यानी निर्बल जिसके पास बल नहीं होता, जो शक्तिशाली नहीं होता है, उसकी सहायता कोई नहीं करता है। तो इस बात को यहां से उदाहरण से बताया गया है। तो इसलिए कौन सा अलंकार है? ये दृष्टांत अलंकार है। तीसरा उदाहरण देखो, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो एक म्यान, म्यान क्या होता है? जिसमें तलवार रखा जाता है। तलवार का जो कवर होता है उसे हम लोग म्यान कहते हैं। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। जैसे कि एक तलवार का कवर है, उसमें आप दो तलवार नहीं रख सकते। इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है?
किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती। अगर कोई पति है, किसी दूसरे से प्रेम कर रहा है, तो नारियां उसे बर्दाश्त नहीं करती। ठीक उसी प्रकार एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। तो इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए नीचे एक उदाहरण दिया गया है। जब कोई बात उदाहरण से समझाया जाए तो वहां पे क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। मुझे यकीन है कि आपको दृष्टांत अलंकार अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अगर आप अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके अलंकार का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।